हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आपको इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। और साथ ही साथ जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके विषय में भी आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके इंटरव्यू में या आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी गवर्नमेंट डूइंग बेस्ट टू एंश्योर वेलनेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स। क्या अर्थ हुआ? मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार डूइंग कर रही है, बेस्ट सबसे अच्छा, टू एंश्योर, एंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए, वेलनेस, वेलनेस का अर्थ होता है कल्याण, या वेलनेस का अर्थ होता है प्रसन्नता, वेलनेस का अर्थ होता है खुशी, या फिर आप कह सकते हो अच्छाई भलाई, उस तरह से करके इसका सेंस होता है। ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस का मतलब होता है सशस्त्र सेनाएं। और वेटरन का अर्थ होता है सेवानिवृत्त सैनिक, या फिर वेटरन का अर्थ होता है अनुभवी व्यक्ति, और वेटरन का अर्थ वरिष्ठ से भी होता है। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि मोदी सरकार आर्म्ड फोर्सेस से जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा प्रयास कर रही है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो आप यहाँ देख पा रहे हो और इस फ़ोटो के नीचे लिखा है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीट्स, मिलते हैं विद एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन मतलब सेवानिवृत्त सैनिकों से, सेवानिवृत्त व्यक्तियों से, है नहीं, व्यक्तियों से मतलब यहाँ पे चूँकि आर्म्ड फोर्सेस के सैनिकों की बात हो रही है तो आप आर्म्ड फोर्सेस सैनिक भी यहाँ पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग 8th आर्म्ड फोर्सेस, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, 8th 8वें आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, जो आर्म्ड फोर्सेस का वेटरन डे सेलिब्रेट किया जाता है उसके अवसर पर एट एयर फोर्स स्टेशन इन कानपुर, कानपुर के अंदर एयर फोर्स स्टेशन में। और आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे को हिंदी में अगर आप कहें तो सशस्त्र सेना के जो सेवानिवृत्त सैनिकों के सम्मान में जो एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी के अवसर पर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन सेवानिवृत्त सैनिकों से मिलते हुए, तो ये राजनाथ सिंह हैं और ये जो है सेवानिवृत्त आर्म्ड फोर्सेस के सैनिक हैं। तो चलिए अब जो है इधर डिटेल में न्यूज़ को पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें भी क्लियरली पता लगेंगी। नोटिंग दैट आर्म्ड फोर्सेस वेटरन होल्ड ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन। नोटिंग, इस बात को नोट करते हुए, विशेष रूप से उस बात पर जोर देते हुए कि आर्म्ड फोर्सेस वेटरन की जो सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त सैनिक हैं, होल्ड ए स्पेशल प्लेस, उनका अपना एक विशेष स्थान होता है, इन द हार्ट, दिलों में, ऑफ एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीय के। और ये बात अपने आप में सत्य है कि प्रत्येक भारतीय के दिल में जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनके लिए एक विशेष स्थान होता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन संडे सेड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संडे को कहा, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की जो नरेंद्र मोदी सरकार है, इज़ लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। देखिए, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कोई कमी ना छोड़ना, कोई कसर नहीं छोड़ना, पूरा प्रयास करना। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी सरकार पूरा प्रयास कर रही है, अर्थात कोई कसर नहीं छोड़ रही है, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने में, दियर वेल बीइंग, उनकी भलाई, यानी कि जो पूर्व सैनिक हैं, सेवानिवृत्त सैनिक हैं, उनकी भलाई करने के लिए मोदी सरकार भरसक प्रयास कर रही है, कोई कमी नहीं छोड़ रही है। बी इट इम्प्लीमेंटिंग वन रैंक वन पेंशन स्कीम, और ये सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, वन रैंक वन पेंशन योजना को, और प्रोवाइडिंग, या प्रोवाइड करा रही है, उपलब्ध करा रही है, हेल्थ केयर एंड री एम्प्लॉयमेंट। हेल्थ केयर मतलब उनके स्वास्थ्य संबंधी जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास है,
और रीएम्प्लॉयमेंट और उन्हें पुनः रोजगार देने का भी प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इंडियन सोल्जर्स राइज अबव फैमिली, कास्ट एंड क्रीड। जो भारतीय सैनिक हैं वो राइज अबव, ऊपर होते हैं फैमिली, परिवार से, कास्ट, जाति से, एंड क्रीड और धर्म से। यानी कि भारतीय सैनिक जो है वो परिवार, जाति और धर्म से ऊपर उठकर सोचते हैं इन द सर्विस ऑफ द नेशन, राष्ट्र की सेवा में, एज दे नो, क्योंकि वो जानते हैं इफ़ द कंट्री इज सिक्योर, कि अगर देश सिक्योर है, अगर देश सुरक्षित है, एवरीथिंग इज सेफ, तो हर चीज़ सुरक्षित है। ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग दियर इंटीग्रिटी, और उन्होंने कहा क्या, उनकी जो इंटीग्रिटी है, उनकी जो सत्यनिष्ठा है, एंड प्रोफेशनलिज्म, और उनकी जो कार्यकुशलता है, इज रेस्पेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड नॉट जस्ट बाय द होल कंट्री बट बाय द एंटायर वर्ल्ड। क्या मतलब है कि उनकी जो सत्यनिष्ठा है सैनिकों की और जो उनकी कार्यकुशलता है उसका सम्मान किया जाता है, उसको पहचाना जाता है, न केवल भारत में, है नी, होल कंट्री का लिखा है, न केवल पूरे देश में बल्कि एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। एंटायर का मतलब होता है पूरा और वर्ल्ड का मतलब दुनिया, संसार। तो हमारे सैनिकों की जो कार्यकुशलता है, जो उनकी सत्यनिष्ठा है, वो केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसको सम्मान दिया जाता है, उसको पहचाना जाता है। एड्रेसिंग एन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे इवेंट। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे इवेंट को संबोधित करते हुए एट द एयर फोर्स स्टेशन इन कानपुर इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में एयर फोर्स स्टेशन पर, ठीक है, सिंह ने कहा, इट इज़ ए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पीपल। इट इज़ द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, कलेक्टिव का मतलब होता है सभी की। ये सभी की जिम्मेदारी है ऑफ द पीपल, मतलब सब लोगों की ये जिम्मेदारी है टू ट्रीट सोल्जर्स एंड दियर डिपेंडेंट्स, कि उनकी सोल्जर्स को और उनके जो डिपेंडेंट हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाए, दियर ओन फैमिली मेम्बर, कि उनको हम जो है अपने खुद के परिवार के सदस्यों की तरह उनके साथ ट्रीट करें, उनके साथ व्यवहार करें। एंड एंश्योर, और सुनिश्चित करें, दैट दे स्टैंड विद देम ऑलवेज, कि हम जो है मतलब उनके साथ हमेशा ही खड़े हैं। कहने का अर्थ ये है कि राजनाथ सिंह ने कहा कि ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है कि वो सैनिकों को और उनके जो परिवार के सदस्य हैं, जो उनके आश्रित हैं, उनको अपने परिवार का सदस्य जैसा मान के व्यवहार करें और उनके साथ हर स्थिति में खड़े रहने का इंश्योर करें, ये उनको भरोसा दिलाएं कि हम हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं। ही अपील्ड टू पीपल, उन्होंने लोगों से अपील की, टू फर्दर स्ट्रेंथन दियर विल, कि वो अपनी जो विल है, विल का मतलब यहाँ पे सहायक क्रिया या फिर गागी गे से नहीं है, विल का मतलब है यहाँ पे इच्छा से, ठीक है। तो उन्होंने लोगों से अपील की, स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना, कि वो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें, टू ऑनर द रिटायर्ड एज वेल एज द सर्विसिंग सोल्जर, कि जो हमारे रिटायर्ड सोल्जर हैं, यानी जो सेवानिवृत्त हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनका सम्मान करने के लिए, और जो सर्विंग सोल्जर्स हैं अर्थात जो इस समय सेवा में लगे हुए हैं, तो उन सभी सैनिकों का सम्मान करने के लिए जो हमारी इच्छा शक्ति है हम उसको मजबूत बनाएं, ऐसा जो है राजनाथ सिंह ने अपील की। सिंह इंटरेक्टेड विद द आर्म्ड फोर्सेस, सिंह ने इंटरेक्ट किया। इंटरेक्ट का मतलब होता है बातचीत करना, तो सिंह ने बातचीत की विद द आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र सेनाओं से, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन, सशस्त्र सेनाओं के अनुभवी व्यक्तियों से, सेवानिवृत्त सैनिकों से। अटेंडिंग द इवेंट एंड एक्सप्रेस्ड हिज हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड, और उन्होंने जो है अपना हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करी
एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना और ग्रेटिट्यूड का अर्थ होता है कृतज्ञता। तो उन्होंने जो है इस इवेंट को, इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए उनका धन्यवाद किया और जो है हृदय से जो है कृतज्ञता उन्होंने व्यक्त करी टू दैम, उनके प्रति, फॉर दियर सेल्फलेस सर्विस टू द मदरलैंड। सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ और मदरलैंड का अर्थ होता है मातृभूमि। तो उन्होंने मातृभूमि की जो सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ भाव से सेवा की, उसके लिए राजनाथ सिंह ने उनका हृदय से धन्यवाद किया, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। ही एम्फेसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया, दैट द वेटरन्स होल्ड ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन। एम्फेसाइज का मतलब होता है अपनी बात पर जोर देना। तो उन्होंने अपनी बात पर जोर दिया कि दैट द वेटरन होल्ड, कि ये जो वेटरन हैं, जो अनुभवी व्यक्ति हैं सेना के या जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं, वो हर भारतीय के दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक आधिकारिक बयान के अनुसार, आवर सोल्जर्स राइज अवर फैमिली, कास्ट एंड क्रीड। हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो सैनिक हैं, वो परिवार, जाति और धर्म से ऊपर उठकर सोचते हैं। एंड ओनली थिंक अबाउट द नेशन, और वो केवल अगर सोचते हैं तो किसी बारे में, तो वो किसके बारे में सोचते हैं? नेशन के बारे में। ठीक है, वो जाति के बारे में नहीं सोचते, वो परिवार के बारे में नहीं सोचते, वो धर्म के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने राष्ट्र की चिंता करते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। दे इफ़ेक्टिवली कैरी आउट दियर ड्यूटीज़। इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावी तरीके से, कैरी आउट का अर्थ होता है पूरा करना, और वो प्रभावी तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। एज दे नो, क्योंकि वो जानते हैं, फॉर ए फैक्ट दैट इफ़ द नेशन इज़ सिक्योर, क्योंकि वो इस तथ्य को जानते हैं कि अगर राष्ट्र सुरक्षित है, एवरीथिंग इज सेफ, तो हर चीज़ सुरक्षित है। क्योंकि अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं तो कोई समझे कि मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ, तो वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। दिस गिव्स दैम द मोरल स्ट्रेंथ। मोरल का मतलब नैतिक, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति, और ये चीज़ उनको नैतिक शक्ति प्रदान करती है, नैतिक ताकत देती है, टू फेस एवरी चैलेंज, कि वो हर चुनौती का सामना करें। ठीक है, और यही वो चीज़ है जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। सिंह रिटेरेट का मतलब होता है दोहराना। सिंह ने दोहराया द डिफेंस मिनिस्ट्रीज कमिटमेंट, रक्षा मंत्रालय का वादा, टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन, की जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनके कल्याण के लिए जो सरकार का वादा है, जो रक्षा मंत्रालय का वादा है, उसको उन्होंने दोहराया। फ्रॉम इम्प्लीमेंट अभी मैंने बताया था लागू करना, लागू करने से लेकर द वन रैंक वन पेंशन स्कीम टू प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एंड री एम्प्लॉयमेंट। तो रक्षा मंत्रालय का वादा उन्होंने दोहराते हुए कहा कि हम जो है वन रैंक वन पेंशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उनको जो है हेल्थ केयर और री एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, है नी। हेल्थ केयर आप समझिए, उनके स्वास्थ्य संबंधी जो भी हो सकता है वो किया जा रहा है, और री एम्प्लॉयमेंट अभी पीछे भी आया था, पुनः रोजगार, और उनके हिसाब से क्या पुनः रोजगार वो कर सकते हैं, उसमें भी उनकी हेल्प की जा रही है। द गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ बीन लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू एंश्योर द वेल बीइंग ऑफ वेटरन, ही सेड। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है, वो कोई कसर नहीं छोड़ रही है इन पूर्व सैनिकों की या सेवानिवृत्त सैनिकों की वेलबींग को सुनिश्चित करने के लिए। देखिए ये वर्ड 2 बार आ गया, लिविंग नो स्टोन अनटर्न। इसका मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना। आप इसको थोड़ा अलग अलग करके भी समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। लीव मीन्स होता है छोड़ना, नो का मतलब कोई नहीं, स्टोन का मतलब पत्थर, अनटर्न का मतलब क्या होता है? टर्न करना यानी कि घुमाना,
यानी जगह जगह से हटाना, तो किसी पत्थर को जगह से हटाए बिना छोड़ा नहीं जा रहा है। क्या मतलब हुआ कि कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है, सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सिंह ने कहा द ब्रेवरी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड ह्यूमैनिटी ऑफ इंडियन सोल्जर इज रेस्पेक्टेड एंड recognized not just by the whole country but by the entire world according to the statement। सिंह ने कहा कि ब्रेवरी का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी का मतलब बहादुरी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, प्रोफेशनलिज्म का अर्थ होता है कार्यकुशलता, एंड ह्यूमैनिटी और मानवता ऑफ इंडियन सोल्जर, भारतीय सैनिकों की, इज रेस्पेक्टेड, सम्मान किया जाता है इन सब के लिए भारतीय सैनिकों का, एंड रिकॉग्नाइज्ड और उनको पहचान मिलती है, नॉट जस्ट बाय द होल कंट्री, पूरे देश के द्वारा ही नहीं, बट बाय द एंटायर वर्ल्ड, बल्कि पूरी दुनिया के द्वारा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ऐसा जो है स्टेटमेंट में, बयान में कहा गया। यानी कि बयान में कहा गया कि जो हमारे भारतीय सैनिकों की बहादुरी है, जो उनकी सत्यनिष्ठा है, जो कि उनका कार्यकुशलता है, जो उनकी मानवता है, उसके लिए वो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और उनको उसी के लिए सम्मान भी प्राप्त होता है। द ब्रेवरी ऑफ आवर सोल्जर्स, हमारे सैनिकों की जो ब्रेवरी है, जो बहादुरी है, जो वीरता है, हु फोर्ट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार्स, जो पहले और दूसरे वर्ल्ड वार्स में यानी कि विश्व युद्धों में लड़े, आर रिमेंबर्ड, तो उनकी उस बहादुरी को याद किया जाता है विद रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ, अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब में। ग्लोब का मतलब क्या हो गया? दुनिया। ग्लोब होता है ना वो, है नहीं? तो ग्लोब का मतलब क्या? पूरा संसार, पूरी दुनिया, पूरा विश्व। तो पूरे विश्व में उन सैनिकों को याद किया जाता है और उनको सम्मान दिया जाता है। वी इंडियंस, हम भारतीय, नॉट ओनली रेस्पेक्ट आवर ओन सोल्जर्स, हम भारतीय न केवल अपने सैनिकों का सम्मान करते हैं, आवर बट ऑल्सो दोज ऑफ आवर अदर कंट्रीज़, बल्कि जो दूसरे देशों के सैनिक हैं उनका भी सम्मान करते हैं। यानी कि हम जो भारतीय हैं वो अपने देश के सैनिकों का सम्मान तो करते ही हैं, बल्कि जो दूसरे देश के सैनिक हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं। आगे वो एक एग्जाम्पल देंगे कि हम किस तरह से दूसरे देश के सैनिकों का सम्मान करते हैं। इन द 1971 वार, जो 1971 में युद्ध हुआ, मोर देन 90 सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान सरेंडर टू इंडिया, 90,000 से भी ज़्यादा पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। सरेंडर का मतलब क्या होता है? समर्पण करना। समझ रहे हो ना? देखिए डेट याद रखिएगा, 1971। तो 1971 के युद्ध में 90,000 से भी ज़्यादा पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। वी कुड हैव ट्रीटेड दैम इन द वे वी वांटेड, हम उनके साथ जैसा चाहते वैसा व्यवहार कर सकते थे, यानी हम जैसा चाहते उनको ट्रीट कर सकते थे, उनके साथ व्यवहार कर सकते थे। बट सच इज़ अवर कल्चर, लेकिन हमारी तो संस्कृति ऐसी है एंड ट्रेडिशन, और हमारे देश की परंपरा ऐसी है दैट वी एडोप्ट ए कम्प्लीटली ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड, कि हमने पूरी तरह से मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया एंड सेंट देम बैक, और उनको वापस भेज दिया विद फुल रेस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ। ये भारत ही था कि उसने जो है पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के सैनिकों को भी सम्मान दिया और उनके ऊपर मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए उनको वापस भेज दिया।